ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पेज डिजाइन करना देखा था, राइट। और ये पेज में भी हम लोगों ने यहाँ पे ज्यादा तो कुछ नहीं करा था, सिर्फ एक नैव बार इंप्लीमेंट किया था, है ना। और नैव बार के केस में भी आपने देखा था कि उसको आपने कुछ एक्सप्लिसिटली या ऐसा बोल सकते हो कि कस्टमाइज स्टाइल से आपने क्या करी थी, उसमें इंप्लीमेंट करी थी, है ना। जिसमें यहाँ पर आपने क्या लिखा था, आपके प्रोडक्ट का नाम लिखा था, फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे कुछ आइकन मतलब ग्लाइफिकॉन करके लगाया था, ये होम के लिए, है ना। बाकी फिर हमने इसमें यहाँ पर कर्सिव राइटिंग सेट करी थी, किसके अंदर आई थिंक हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज किया था यहाँ पर। और यूनिवर्सल सिलेक्टर की केस में मैंने फॉन्ट फैमिली में कर्सिव लिखा था, और वहाँ पे कर्सिव आपकी फॉन्ट फैमिली वहाँ पे जाके क्या हुई थी, सेट हुई थी, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन और क्या बोल सकते हैं इसमें, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें, है ना, तो चलते फिर अपन यहाँ पर इसी में चीज़ों को थोड़ा सा सेट करते हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ही मैंने होम का साइन लगाया था, और उसके बाद में यहाँ पे लिंक देके रखा है, तो मैं कुछ और भी ऑप्शंस इसमें ऐड ऑन करता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप डाउन देके रखा है, इसमें आप कोई ऑप्शन ऐड कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन देके रखा हुआ है। तो आई थिंक मैंने ये टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको मोडाल का कंसेप्ट बता दिया था, और टर्म्स एंड कंडीशन में ये मोडाल आपका कंसेप्ट कुछ इस टाइप से ही ओपन होकर आ रहा था, राइट। तो अब अगर अपन बात करें इस केस में अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने बोला टर्म्स एंड कंडीशन के केस में अपन आते हैं यहाँ पर, और ये जो कलर दे के रखा हुआ है, कलर भी मुझे क्या करना है यहाँ पे, जो व्हाइट है वैसे ही मुझे बाकी के कलर भी यहाँ पर क्या करना है, सेट करना है। तो अपन कैसे क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं टर्म्स एंड कंडीशन पर आता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट भी मुझे ऐड ऑन करना है, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा कम लग रहा है। तो यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, लॉरेम, और मैंने यहाँ पे लिखा है 20, ठीक है। फिर अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने कितना लिखा है, लॉरेम 15, राइट। फिर अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा है लॉरेम 20, और अगेन आई एम गोइंग टू राइट हियर लॉरेम 20, ठीक है। अभी मैंने ऐसा कुछ सेट किया, यहाँ पे मैंने सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने रिफ्रेश किया, आप देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन पर आपने क्लिक किया है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है, ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ना। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा गैप आए यहाँ पर, तो गैप के लिए क्या मैं यहाँ पर BR लगा सकता हूँ क्या। अगर मैंने यहाँ पे BR लगाने की कोशिश करी, मैंने इसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फर्क पड़ रहा है, हाँ, ठीक है। तो मैंने काम करते हैं यहाँ पे, ये जो BR मैंने यहाँ लगाया है, यही BR मैं यहाँ पर मल्टीपल प्लेसेस पे भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो हियर also I am going to write BR, and here also I am going to write BR, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन, और आखिर में देके रखा है आई एक्सेप्ट दी टर्म्स एंड कंडीशन, और उस पर आप चेक बॉक्स पर चेक करेंगे, और आप यहाँ से क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, राइट। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये तो चलो ठीक है, मैंने ऐसा कुछ देखा है यहाँ पे, है ना। और इसके अलावा, है ना, यहाँ पर अपन इसे करेंगे कैंसिल, और अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा सा वाइट कलर में ही दिखे, क्योंकि लाइट कलर कुछ ज़्यादा ही हो गया उसका। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर अपन लिखते हैं स्टाइल, एंड स्टाइल में मैंने लिखा है यहाँ पे कलर, एंड कलर में मैंने लिखा है यहाँ पर वाइट। आप देखें यहाँ पर इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, है ना। यहाँ पर मैंने होम पे लगाया था वाइट, तो मैं होम पे से कॉपी करता हूँ, या फिर आई थिंक ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ करी, यहाँ पर मुझे लगाना है यहाँ पे स्टाइल, और कलर में मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली क्या, वाइट। ये वो मैंने जो लगा दिया था वो मोडाल के अंदर लगा दिया था, है ना, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो अब ये यहाँ पर ही ऐसा हो गया। अब फिर अगर बात करें इसके अलावा, वो डिपेंड करेगा आपके कंटेंट के ऊपर, अगर कंटेंट आएगा तो स्क्रॉल आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो यहाँ देके रखा हुआ है लिंक, और यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, आपको ड्रॉप डाउन देके रखा हुआ है ना। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्या आएगा, या फिर लिंक में अपन यहाँ पर क्या करेंगे, और टर्म्स एंड कंडीशन में अपन और क्या कर सकते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के केस में मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आकर मैंने एक क्लास लगा दी है, और क्लास में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है क्लास, और क्लास में अपन लिख लेते हैं ग्लाइफिकॉन, ठीक है। और ग्लाइफिकॉन में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर लिस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, लिस्ट प्रॉपर्ली सेट हो गई है, तो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से देखने को मिल रही है ना। अपन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अपन टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़ी सी स्पेस देते हैं, मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आया, तो आप देखेंगे कुछ ज़्यादा ही स्पेस हो गया, ये प्रॉपर भी नहीं है। तो फिर आप उस केस में मैं करूँगा क्या, यहाँ पर तो हमने होम की केस में लगाया था, तो होम की केस में आप देखेंगे यहाँ पर आपने क्या करा था, आपने स्पैन के अंदर उसे लगाया, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, काम करते हैं, यहाँ से क्लास में यहाँ से कट करते हैं, कट करने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद में आपने लिखा है स्पेन, और
ये जो आपने स्पैन लिखा है, इस स्पैन के अंदर यहाँ पर आपने क्या लगा दी है, क्लास, और इसके अंदर अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशन। आपने यहाँ पर इसे कट किया, कट करने के बाद में आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने इसे पेस्ट किया, मैंने सेव किया, अपन यहाँ पर आ गए, राइट। बट स्टिल यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना, उस पर चीज़ें सेट नहीं हो रही है। तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, क्योंकि नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्टली, अच्छा ये फॉन्ट फैमिली कर्सिव भी हमने यहाँ पर ही सेट करा था। मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया और अपन आते हैं यहाँ पे और इसे पेस्ट किया, ये ऐसा कुछ आ रहा है। बट यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम दे रहा है कि आपकी क्लास वर्क नहीं कर रही है, तो फिर उस केस में हमें क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो हाँ वो हो ही रही है यहाँ पर, ठीक है। अपन यहाँ पर आए और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, वैसे बट वो प्रॉपरली नहीं काम कर रहा है, वो गड़बड़ी कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो अब इसके अलावा अपने पास में और क्या ऑप्शन है उसको कर्सिव रखने का, हाँ फॉन्ट, हाँ या तो अपन वैसा कुछ कर सकते हैं, एक काम ऐसा करते हैं, अपन यहाँ से इसे हटाते हैं और यहाँ पर मैंने क्या करा, ये तो स्पैन लिखा मैंने, स्पैन में भी कैसा आ रहा है यहाँ पर, तो अभी आपको ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में एक बार फॉन्ट भी ट्राई कर लेते हैं, अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ से कट किया, कट करके अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है फॉन्ट, फॉन्ट में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो फॉन्ट में मैंने लिखा है फेस, और फेस में मैंने लिखे यहाँ पे कर्सिव, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, तो ये हो गया है ना, क्या की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहाँ पर हाँ बट वो नहीं आ रहा है ना मुझे, यहाँ पर आप जो दूसरी क्लासेस वगैरह लगा रहे हो तो वो उस पर इफेक्टिव नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको इसको इम्प्लिसिट ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब ये तो चलो ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ करा है यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद में और क्या कर सकते हैं, तो इस केस में अब यहाँ पर ये लिंक लेके रखा है, तो लिंक में अपन लिखेंगे क्या, तो लिंक के केस में अपन लिख लेते हैं यहाँ पर अबाउट अस, या फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सर्विसेज, कुछ भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। मैंने अब लिख दिया गेम्स की जगह, अपन एक काम करते हैं वो प्रोडक्ट्स में लिख लेंगे अपन, यहाँ पर अपन सर्विसेज ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप लिख सकते हैं गेम टाइप, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, वो डिपेंड करेगा गेम टाइप में कैसा आ जाएगा, है ना, कौन सा गेम है, क्या गेम है, ऑनलाइन गेम है, कैसे क्या, है ना। अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब इस केस में भी सेम वही चीजें है क्या, कि आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो आपको इनके कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब इसमें एक चीज आप ये देखेंगे, जैसे एरिया हैश पॉप ट्रू दे के रखा हुआ है, एरिया एक्सपांडेड यहाँ पे फॉल्स दे के रखा हुआ है, तो इनका कोई यूज नहीं है, आप इसको हटा भी दोगे तो भी ये चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन बात करें अब क्या, तो मुझे अब इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पे रोल बटन अगर आप ये हटा भी दोगे तो भी चल जाएगा, है ना। तो अपन क्या चाहते हैं, यहाँ पर इसका कलर चेंज करना, मतलब कलर ही चेंज करना है मुझे। मैंने यहाँ पे लिखा है स्टाइल, स्टाइल में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कलर, और कलर में मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर व्हाइट। आप देखिए यहाँ पर ये कैसा दिख रहा है, कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा है। और फाइनली अपन क्या करेंगे यहाँ पे सर्विसेज, तो सर्विसेज के केस में भी मुझे क्या करना है, यहाँ पर उसका कलर व्हाइट करना है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई एम गोइंग टू राइट स्टाइल कलर एंड व्हाइट। ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर आ गया होम, तो यहाँ पर आ गया सर्विसेज, गेम टाइप, आपके पास आ गया टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन पर आप क्लिक कर रहे हैं तो ये आपके पास में ऐसा उठकर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन बात करें इसके अलावा आप यहाँ पर गेम टाइप पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये ड्रॉप डाउन मिलेगा, ठीक है। और ड्रॉप डाउन में ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। बट अब यहाँ पर अगर ये ड्रॉप डाउन मिल रहा है, तो ये ड्रॉप डाउन के केस में यहाँ पे ये कलर कैसा हो रहा है आपका, वो एक्टिव जैसा हो रहा है ना, और ये थोड़ा सा प्रॉपर नहीं लग रहा है। तो फिर अब इस केस में अपन यहाँ पर करेंगे क्या, अभी ये प्रॉपर लगाने के लिए आप एक काम कर सकते हो। अब आप पहले तो ये देखो कि वहां पर उसका कलर अपन कैसे चेंज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन पे। तो आप देखेंगे ये यूएल है ना, और यूएल के ऊपर यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लगा के रखा है, ये एंकर लगा के रखा है, ये गेम टाइप लिख के रखा हुआ है, राइट। तो
अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका जो कलर है, और यहाँ पे कलर के केस में भी अपन यहाँ पे क्या सेट करते हैं, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे क्या लिख कर रखा हुआ है, मैंने ब्लैक ही लिख के रखा है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या इससे कोई इफेक्ट आएगा क्या। मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखेंगे इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक करने से क्या हो गया, वो वैसा हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऐसा आ गया। अब इसमें अगर आपको और भी ये लिंक देना है ना, ये यहाँ पे जो आपने रोल क्लास डिवाइडर लिख के रखा हुआ है, आप इसको हर जगह का करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये ऐसा कुछ कर दिया, यहाँ पर आपने ऐसा कुछ कर दिया, राइट। तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब इसमें अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्शन गेम्स। ठीक है ना, आपने लिखा एक्शन गेम्स। एक्शन गेम्स के बाद में आप और क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी लिख दिया आपने, इंडोर ही लिख दिया है ना, इंडोर गेम्स। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आउटडोर गेम्स। क्या ऑनलाइन गेम्स। ठीक है, ऑफलाइन गेम्स। ये आपने यहाँ पर ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, राइट। अब आप यहाँ पर देखेंगे, आपने इस पर क्लिक किया तो आपको ये इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। आप क्लिक करने पर आप दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट भी हो सकते हो, और आपको अगर यहाँ पर भी अगर लगाना है आइकन है ना ग्राफिकॉन, तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर लगाने के लिए आपको करना क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर देखिए आपने लिखा है क्लास। क्लास में आपने क्या लिखा है, GLYPHICON ग्राफिकॉन। ठीक है, ग्राफिकॉन में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिख लिया है फॉर एग्जाम्पल मैप मार्कर। आपने फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा, आप देखिए यहाँ पर आ रहा है क्या, आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया। बट स्टिल अब यहाँ पर ये आ तो गया है, लेकिन अब इसकी क्लास यहाँ पे गड़बड़ा गई है ना, है ना। यहाँ पर आपने क्लास लगाई है तो ये क्लास यहाँ पे क्या हो गई है, गड़बड़ा गई है। तो फिर आप उस केस में आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो या तो एक काम कर सकते हैं अपन, मैंने इसे यहाँ से कट किया। कट करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है स्पैन। स्पैन के अंदर अपने यहाँ पर एक क्लास लगा देते हैं। मैंने इसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर सेव करने पर क्या फर्क पड़ा है क्या। हाँ, तो सेव करने पर आप देखेंगे एक्शन गेम अपने आप में है, अलग से ही ऐसा आ गया है। सिमिलरली अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप सभी के उसमें है ना, सारे उसमें आप क्या करेंगे यहाँ पर, इस स्पेन को ही कॉपी करें आप, और कॉपी करने के बाद में आप क्या कर देंगे यहाँ पर सबके आगे ऐसा लगा देंगे। अब वो डिपेंड करेगा आपको क्या लगाना है, आप कोई सा भी आइकन लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर ये आइकन लगाया है। ठीक है, मैंने इसे सेव किया, अपन यहाँ पर आए, आप देखेंगे यहाँ पर आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसे देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे ये पूरा पेज क्या होगा आपका, रिस्पॉन्सिव होगा। रिस्पॉन्सिव मतलब कैसे, आप देखें यहाँ पर मैं इसके विड्थ को कम करता हूँ, तो विड्थ को कम करने पर आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा आएगा। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये उठकर यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो ये सर्च, सबमिट, लिंक और ये ड्रॉप डाउन ये देकर रखा हुआ है ऐसा। तो अब इस केस में अपन यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, है ना। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो क्लिक करने पर यहाँ पर तो ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट एक ड्रॉप डाउन ऑलरेडी अपने पास में यहाँ पर था, है ना। तो आप उसको अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, है ना। और लगाना है तो आप लगा भी सकते हैं। लिंक की बात करें तो ये लिंक अपन यहाँ से हटा देते हैं, है ना। तो मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो इस लिंक पर आया, हाँ बना सकते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं। आप उसको अबाउट अस वाला भी बना सकते हो, बट अपन हटा देते हैं क्योंकि अपने को इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं चाहिए। अपने को बस ये चाहिए कि ऊपर से होम आए, सर्विसेज, गेम टाइप वगैरह, और डायरेक्टली या तो आप वहाँ पर ड्रॉप डाउन रखेंगे तो भी चलेगा, या फिर आप उसको यहाँ पर सिंपली उसकी जगह आप मोबाइल नंबर प्रोफाइल वाला हो सकता है, या फिर आप यहाँ पर एड्रेस भी दे सकते हो कि अगर आपको एक साइड में एड्रेस देना है तो आप यहाँ पर एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, वैसा कुछ कर सकते हो। या फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद में आप ड्रॉप डाउन के प्लेस पर आप लिख दे अकाउंट। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने यहाँ पे लिख दिया है अकाउंट। और अकाउंट के बाद में अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पर इसे कॉपी किया, और इसे कॉपी करने के बाद में क्या बताया तो था, ड्रॉप डाउन में नीचे वाली साइड का ट्राइंगल ड्रॉप डाउन में यूज तो किया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर होम। होम की जगह मैं क्या लिखूंगा,
ग्लाइफिकॉन, और ग्लाइफिकॉन में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, यूजर। आप देखेंगे यहाँ पे कैसा दिखेगा, तो आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है। मुझे इसका कलर क्या करना है, यहाँ पर वाइट करना है। तो कलर वाइट करने के लिए अपन करेंगे क्या, अब ये एरिया एक्सपांडेड, एरिया हैश पॉप, रोल बटन, ये कुछ काम के नहीं है, आपने इनको यहाँ से हटा दिया, राइट। अब इसके बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिखा है स्टाइल, और स्टाइल में आपने क्या करा है, कलर, कलर में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, व्हाइट। आपने इसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर ये व्हाइट कलर हो गया। फिर अपन बात करें इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो आप एक काम करते हैं, जो सबमिट दे के रखा हुआ है ना यहाँ पर, तो सबमिट की केस में अपन यहाँ पर क्या करते हैं, और ये ऊपर सर्च ही लिखा हुआ है वैसे भी, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है स्पैन, स्पैन में मैंने लिखा है यहाँ पे क्लास, क्लास में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे GLYPHICON, है ना, ग्लाइफिकॉन। और अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, ग्लाइफिकॉन, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, सर्च। अब देखेंगे ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो अब सर्च पूरा लिखने की जगह आपने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया, क्लियर है। अब जो लिंक देके रखा हुआ है, लिंक को अपन एक काम करते हैं, हटा देते हैं वहां से, और इसकी जगह अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं लॉगिन, और लॉगिन के बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन, राइट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसे कट किया, कट करने के बाद में मैंने यहाँ पर आकर इसे पेस्ट किया, राइट। तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, आपके पास में लॉगिन है, लॉगिन के बाद में आपके पास में क्या है, रजिस्ट्रेशन है। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पर आया, मैंने क्लिक किया, ये लॉगिन, ये रजिस्ट्रेशन। अब आपको करना क्या रहेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपको ड्रॉप डाउन दे के रखा हुआ है, इसके ऊपर ये जो एंकर दे के रखा हुआ है, और यहाँ पे जो स्टाइल में आपने व्हाइट लिख के रखा हुआ है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ये आप देखेंगे यहाँ पर आपने क्लिक किया, ये लॉगिन और ये रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी आइकन लगा सकते हैं लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के केस में। आपको अगर आइकन ऐसे लगाना है, तो आप करेंगे क्या, आप लॉगिन पर आएंगे, और लॉगिन पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्पैन, स्पैन के अंदर आप लिखेंगे क्लास, और क्लास में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे GLYPHICON ग्लाइफिकॉन, और ग्लाइफिकॉन में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपने लिखा है ग्लाइफिकॉन, ग्लाइफिकॉन लॉगिन, लॉग इन, आई थिंक ऐसा होगा। ये देखते हैं अपन यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो अब देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऐसा मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लगाना है, तो मैं करूँगा क्या, तो आई एम कॉपिंग दिस स्पैन एंड सिंपली पेस्टिंग इट हियर एंड चेंजिंग इट्स क्लास। लॉगिन के बेस में मैं क्या लिखूंगा, REGISTRATION रजिस्ट्रेशन मार्क, है ना, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मार्क होता है। आप यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में आप करेंगे क्या, आपने इसे रिफ्रेश किया, आप देखिए यहाँ पर अकाउंट पर अगर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन मार्क की इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फाइनली अपन करेंगे क्या, तो जो लिंक देके रखा हुआ है, उस लिंक को मैंने यहाँ से हटा दिया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन की प्लेस पे भी अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूँ TNC, तो चलेगा क्या, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर अगर अपन आते हैं यहाँ पे, और मैंने लिखा है यहाँ पे TNC, ठीक, यहाँ पर आई थिंक मैंने गलत जगह लिखा है। बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ का मैं क्या करूँगा, मैंने लिखा है TNC, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसकी विड्थ को कम करूँगा, ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ प्रॉपर चला। उसके बाद में ये थोड़ा सा इधर जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा आपके पास में। आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखकर रखी हुई है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा देखकर रखा हुआ है, राइट। अब अगर अपन बात करें, तो चलो ठीक है, ऐसा देकर रखा हुआ है, ये अपन ने ऐसा कर भी लिया। अब लेकिन मैंने बोला मेरे को करना क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर स्लाइडर लगा रहे हैं, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, स्लाइडर लगाकर देखते हैं कि कैसे क्या स्लाइडर यहाँ पर लगेंगे, है ना। अब स्लाइडर लगाने के लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन आते हैं यहाँ पर, और मैंने लिखा है गेटिंग स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप, गेटिंग स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप 3.3.7, अपन यहाँ पर आ गए, राइट। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो अब यहाँ आने के बाद में मैं कंपोनेंट्स पर आता हूँ, नहीं, जावास्क्रिप्ट पर आता हूँ। और जावास्क्रिप्ट पर आने के बाद अपन आएंगे यहाँ पे कैरोसेल के कंसेप्ट पर। कैरोसेल का कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ आने पर आपको ऐसी स्लाइड देके रखी हुई है ना। आप या तो ऐसा रख सकते हो, या फिर आप ऐसा कुछ रख सकते हो, या फिर आप
और अगर कुछ टाइप का हो तो वैसा रख सकते हो, बट यहाँ पे 2 ही दे के रखे हुए, तो अपन एक काम करते हैं, ये जो ये वाला दे के रखा है अपन ये वाले को कॉपी करते हैं, राइट। तो इसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली इसे कॉपी किया है यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने पर आप देखेंगे अपन यहाँ तक का कंटेंट इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करके अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। और अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर ये जो नैव है, इस नैव के नीचे मैंने यहाँ पे लाकर क्या कर दिया है, मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे कमेंट करके क्या लिख लिया है, मैंने लिखा है बैनर, लिखा बैनर स्टार्ट्स एंड फाइनली आई एम गोइंग टू राइट हियर बैनर एंड्स। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा बैनर स्टार्ट और बैनर एंड। अब यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे करा है क्या, पेस्ट, राइट। अपन आते हैं, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद आप देखिए कैसे क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपके पास में इमेज नहीं है। तो आपको इमेज डाउनलोड करना रहेगी, तो इमेज के लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है स्पोर्ट्स इमेज, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए। अब स्पोर्ट्स इमेज ये अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसी इमेजेस सिलेक्ट करनी है जो आपकी थीम के साथ में मैच हो जाए, है ना। तो अब थीम के साथ में मैच हो जाए तो उस केस में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर जैसे ये देके रखा हुआ है आपको, ठीक है। तो एक इमेज तो अपन ये उठाते, बट इस इमेज के ऊपर ना यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अपन कुछ और इमेज देखते हैं यहाँ पे। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर ठीक है, मैंने ऐसा कुछ देखते हैं, इमेज भी प्रॉपर नहीं सेट होगी, ये इमेज भी प्रॉपर सेट नहीं होगी। ये आपको इमेज का थोड़ा सा रिजोल्यूशन भी देखना है, कि ताकि आप जब इमेज लगाए तो प्रॉपरली वहाँ पे लगे, है ना। वैसे ये इमेज दिख रही है तो अच्छी, लेकिन ये आई थिंक स्ट्रेच हो जाएगी जब आप लगाएंगे तब। ठीक है, एक बार इसको डाउनलोड कर कर देखते समझते कैसा क्या है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है बैनर, और मैं इसे अब सेव कहाँ करूँगा, हाँ बोलो। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर और मैं आया बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप में वेब पेज, और वेब पेज के अंदर यहाँ पर इमेजेस दे के रखा है, मैंने यहाँ पर आकर इसे सेव कर लिया, राइट। अपन चलते हैं यहाँ पर, एक बार लगा कर देख लेते हैं कैसे क्या दिखेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आके जो आपको इमेज दे के रखा हुआ है, तो मैंने इस पेज पे क्या लगाया है, लिखा है इमेजेस, और इमेजेस की केस में मैंने क्या कराया है यहाँ पर बैनर। मैंने इसे सेव किया, देखते एक बार रिफ्रेश करके, जैसे आपने रिफ्रेश किया तो ये इमेज आपको कुछ इस टाइप से ऐसे दिख रही है, राइट, है ना। अब लेकिन ये इमेज तो अच्छी है, लेकिन अब अगर आप इसकी हाइट और विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो मे भी थोड़ा सा उसके पिक्सल्स में इश्यूज आएंगे, है ना। बट इससे अपन एक बार कर तो देखते हैं, है ना। तो अब क्या करना क्या रहेगा मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर आकर सिंपली इसकी विड्थ सेट करता हूँ। और विड्थ में मैंने क्या करा, यार विड्थ की जगह आपको पता है यहाँ पर आप लगा देंगे क्लास, और क्लास में आपने क्या कर दिया है कॉल, और कॉल में आप क्या करेंगे, तो कॉल LG12, ठीक है, आपने ऐसा कुछ कर दिया। कॉल LG12 के साथ में आप क्या कर लेंगे यहाँ पे कॉल, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो कॉल SM या कॉल MD12, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे कॉल SM, और SM में भी आपने कितना लिख दिया है 12। तो आप देखिए यहाँ पर कैसे क्या कुछ दिख रहा है क्या, ये कुछ इस टाइप से आपको इमेज देखने को मिल रही है, राइट, है ना। अब एक चीज इसमें थोड़ा सा ये आपको नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर जब भी आप इमेजेस वगैरह कुछ ऐसा लगाते हैं, है ना, तो ये जो आपके ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह रहेंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे आपको आपकी साइट के लिए इमेज देने के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, है ना। तो इसमें जो इमेज का रिजोल्यूशन वगैरह जो भी रहेगा वो सब उनकी साइड से सेटेड होकर आपको मिलेगा, आपको डायरेक्टली इमेज लगाना है ना। तो अभी आपके पास में जो इमेज देके रखी है वो अभी आपको कुछ इस टाइप से देके रखी है कि अगर आपने उसकी विड्थ को बढ़ाया है तो उसकी हाइट भी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। अब अगर आप यहाँ पर हाइट को फिक्स कर देते कि लाइक आपने यहाँ पे 400 px 500 px कर दिया, तो उसके बाद जब रिस्पॉन्सिव करेंगे आप तब वो प्रॉब्लम देगा। तो आप उसको हाइट में तो मैनेज नहीं कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप फिर एक काम ये कर सकते हो कि अगर आपको VH लगाना है तो VH से आप कर सकते हो, है ना। बट अगर अपन VH की बात करें कि VH से अगर अपन कर सकते हैं तो अब क्या और कैसे, तो वो हमें यहाँ पर देखना रहेगा, राइट। तो समझते हैं अपन यहाँ पे अपन आते हैं यहाँ पर, और एक बार अगर मैं यहाँ पर हाइट अगर मैनेज करने की कोशिश करूँ, तो मैंने लिखा है स्टाइल एंड हियर आई एम गोइंग टू गिव हाइट, और हाइट में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो हाइट में मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है 100 VH, ठीक है। देखते हैं अपन यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट मिलेगा आपको। आपने इसे रिफ्रेश किया,
आप देखेंगे 100 VH के केस में आपको ये इमेज कुछ इस टाइप से देखने को मिल रही है। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो इमेज यहाँ देकर रखी हुई है, यही इमेज को मैंने कॉपी किया और इसी इमेज को अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी लगा देते हैं। आप इन फ्यूचर इमेजेस चेंज कर सकते हैं, है ना। अभी आपको वो एक ही इमेज यहाँ पर चलते हुए देखने को मिलेगी, बाकी आप यहाँ पर इमेज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अब अगर आपको कुछ कंटेंट लिखना है तो ये कंटेंट के लिए आपको जगह कहाँ देकर रखी हुई है, या आप अगर यहाँ कुछ लिखते हैं तो वो जाएगा कहाँ। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है लॉरेम 20, अब ये जाएगा कहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, ठीक है। तो ये कहीं पे भी नहीं जा रहा है, जहाँ पे भी जा रहा है ये अपने काम का नहीं है, तो मैंने इसे हटा दिया यहाँ से, राइट। मैंने यहाँ पर ये डिव को भी हटा दिया, मैंने यहाँ से इस डिव को भी ये हटा दिया। देखते हैं क्या सब कुछ सही है क्या, ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हटा भी दिया है तो आप उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। आप ये देख लीजिए ऑटोमेटिक चल रहा है क्या। देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपने आप चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक काम अपन और ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर गैप आ रही है, मुझे ये गैप को हटाना है यहाँ से। ये ऊपर की जो गैप है इसे हटाने के लिए अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, ये जो आप डिव दे के रखा हुआ है, ऐसे डिव में आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल में अपन क्या करेंगे, या फिर अगर मैं यहाँ आकर ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ क्या, कि मार्जिन, ठीक है, मार्जिन में मैंने लिखा है यहाँ पे 0px, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ इफेक्ट आएगा क्या उसका, है। तो आप देखिए यहाँ पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। तो आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली उस डिव को ही क्या करना रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर खसकाना रहेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो इस डिव पर आया मैं, और डिव पर आने के बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, स्टाइल, स्टाइल में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मार्जिन टॉप, और माइनस में मैंने कितना लिख दिया, 20px। और आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ये ऐसा कुछ हो गया। 20px की जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिखा 22px, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें, अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं क्या, कि जो मैंने ऊपर डिव बनाया है ना, जिसमें मैंने यहाँ पर ये कलर दिया है, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ बॉक्स शेडो, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1px 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 1px, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, वाइट। देखो कुछ फर्क पड़ा है क्या, यहाँ पर अगर अपन एक काम करें, मैंने लिखा है यहाँ पर 10, और वो जो डिव अपने लगाया वो सही डिव भी लगाया है या नहीं, ये तो इस पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे बॉक्स शेडो का। हम्म, आ रहा है वो, ठीक है। कलर तो दिख रहा है, लेकिन अब अगर बात करें कि मेरे को इसके ऊपर ही चाहिए था, है ना। अपन अगर एक काम करें, यहाँ पे ब्लैक की जगह मैंने लिखा है यहाँ पर वाइट, ठीक है। तो ये इसके ऊपर तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, है ना। अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, बट स्टिल आप यहाँ पे इसको ऊपर करेंगे तब तो चले ही जाएगा ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन यहाँ पर आगे लेकर आते हैं। मुझे तो मैंने यहाँ पे लिखा है जेड इंडेक्स, और जेड इंडेक्स में मैंने करा है यहाँ पर 1, तो देखते क्या है यहाँ पे प्रॉपरली काम करेगा क्या। तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर अब ग्रीन की जगह मैंने क्या करा है यहाँ पर वाइट, हाँ मैंने शेडो वाइट करी है, बट मैं ऐसा चाह रहा था कि जो इमेज जितनी आपको दिख रही है ना, तो उसके ऊपर वो दिखे, है ना। मतलब कि आपका जो इमेज रहे, हाँ, इमेज के ऊपर आपको दिखे यहाँ पर, ठीक है। नहीं ये वैसा नहीं करना है अपने को, नीचे नहीं करना है इमेज को, हाँ?
एक काम करते हैं अपन, अगर इसे यहाँ पर ऐसा कुछ करने की कोशिश करें कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा पोजीशन, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ STICKY स्टिकी, और मैंने लिखा यहाँ पे टॉप में क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है 0, तो मेरा कंटेंट रुकेगा क्या? अभी तो रुक भी नहीं रहा है आपका। ऐसे ऐसे कट किया, मैंने लिखा है स्टाइल। अगर ये अभी भी नहीं रुका तो फिर आपको यहाँ पर अलग से वो करना पड़ेगा। अब देखो ये रुक तो रहा है, लेकिन अभी इसके ऊपर से निकल रहा है। अब आप चाहते हैं कि उसके पीछे से निकले, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको लिखना रहेगा यहाँ पर Z इंडेक्स। अब Z इंडेक्स में आपने कितना लिखा है यहाँ पर 1। अब यहाँ पर आया, आपने इसको सेव किया। अब ये कहाँ जाएगा आपका, ये पीछे से जा रहा है, राइट। अब ये पीछे से जा रहा है, तो वो अपन ने यहाँ पे जो बॉक्स शेडो लगाया था वो यहाँ पर आएगा, तो आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स शेडो में अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे 1px 2px 1px और 2px, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है वाइट, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, बट अपने को थोड़ा सा ऐसे मैनेज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा 1 और यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 10, ठीक है। 10 थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक अपन इसको करते हैं यहाँ पे 5, ठीक है। काम करते फिर से करते हैं यहाँ पे 1 थोड़ा सा और कम करते हैं, तो रखना आपको हाइट भी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या करा है, यहाँ पर कुछ आपने इस टाइप से ऐसा दिया है, नहीं आपको ये रखना ही वैसा ही है। इसके अलावा अगर आप कोई सा भी और कलर रखेंगे तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, दिखेगा ही नहीं वो पहली चीज़। तो अगर आप इसकी जगह यहाँ पर रख देते हो ग्रीन, रख दिया आपने, तो आपको देखने को नहीं मिलेगा ना, वो हल्का सा दिख रहा है, बट वाइट ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है वाइट, ठीक है। वाइट के साथ में अगर मैं यहाँ पे वाइट स्मोक अगर करना चाहूँ, तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, राइट। और इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर जो आपकी इमेज थी, जिसपे आपने यहाँ पर क्या लगाया था, ये मार्जिन लगाया था, आई थिंक हमने लगाया था यहाँ पे नैव के बाद में, यहाँ पे मार्जिन है ना, इसे अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन करते हैं 24, ठीक है। मैंने करा यहाँ पे 20, थोड़ा सा गैप आ रहा था, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 25 ही लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, तो आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अगर आपको चेक करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको चेक करें, देखो ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइट को कम करता हूँ, तो उस केस में देखो आपकी इमेज मैनेज हो रही है क्या, तो आपकी इमेज भी मैनेज हो रही है, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, है ना। क्या आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे आपको ये ऐसा कुछ मिल रहा है, और ऐसा मिलने के साथ में आपके पास में आपने यहाँ पर क्या लगा दिए, इमेज लगा दिए, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको डिव लगाना भी बताए थे, है ना, डिविजन्स बताए थे ना मैंने, सेक्शंस बनाना बताए थे मैंने आपको, है ना। आप ऐसा कुछ सेक्शंस भी इसमें लगा सकते हैं। अब जैसा इसमें एक और चीज़ कि आपके पास में ऑफ कैनवास का कोई कंसेप्ट नहीं होता। ऑफ कैनवास बोले तो आप यहाँ पे साइड में जो जिसको बोलते हैं अपन हमबर्गर आइकन, कि वहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके पास में ऐसा ड्रॉवर की तरह वो नए बार आ जाए, है ना। तो वैसा अपन देखेंगे आने वाले वर्जन्स में आपको देखने को मिलेगा। इसमें अकॉर्डियन का भी कंसेप्ट नहीं था। अकॉर्डियन मतलब वो साइड में आपको ड्रॉप डाउन मिलता है, मतलब साइड में आपको मिलता है सेक्शन, है ना। तो वैसा भी इसमें कोई ऑप्शन नहीं था। आने वाले उसमें बूटस्ट्रैप के वर्जन्स में अपन वो भी देखेंगे, राइट। तो अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा, आप देख लें यहाँ पर क्लिक करके कि हाँ ये भी चल रहा है, आप देख लें यहाँ पे क्लिक करके कि हाँ ये भी चल रहा है, आप इस पे क्लिक करके देख लें कि हाँ ये भी चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आप पर आपको क्या कर रही है, चलते हुए देखने को मिल रही है। इसमें यहाँ पे ये हैंग क्यों हो रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि यहाँ पर ये हैंग हो रहा है, अब ऐसा क्यों?
उसको भी मुझे काम ऐसा करना रहेगा क्या कि ये जो ड्रॉप डाउन है आपका, ये आपने ये लगाया था आई थिंक मोडाल, है ना? और ये जो मोडाल आपने यहाँ पे लगाया था टैब इंडेक्स -1 और ऐसा कुछ, तो इस पे अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, अपन इसको लगाते हैं यहाँ पर अगर मैं टैब इंडेक्स यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कैसे क्या दिखेगा। अपन आते हैं यहाँ पर, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये रोल और एरिया लेबल्ड बाय, या रोल का तो कोई मतलब नहीं है, तो रोल तो अपन हटा देते हैं। इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा है स्टाइल, और स्टाइल में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे जेड इंडेक्स, और जेड इंडेक्स में मैंने कितना लिखा है यहाँ पर 1। ठीक है, देखते कभी इससे कोई फर्क पड़े, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेडली उस पर क्लिक करने पर वैसा वो ब्लर आ रहा है ना? नहीं, वो तो कहीं पे भी नहीं था ना, वो तो डायरेक्टली चल ही रहा था अभी तक तो आपका। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पे और एक बार चला कर देखते हैं, मैंने इसे रिफ्रेश किया, अपन आते हैं यहाँ पर, बट तो ये तो गड़बड़ ही है यहाँ पे। आपका जेड इंडेक्स भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और इसके बाद में अगर अपने पास में क्या था, ये बैनर है ना आपका, अगर अपन यहाँ पे बैनर ही एक बार हटा कर देखते हैं कि क्या वो बैनर से ही फर्क पड़ रहा है क्या। मैंने बैनर को क्या करा, यहाँ से कट किया, या बैनर को मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। ब्लॉक शेडो से इशू नहीं है, आई थिंक पोजीशन से इशू हो सकता है। तो जो पोजीशन आपने स्टिकी करी है ना, ठीक है, अपन चलते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ये जो आपने पोजीशन स्टिकी करा है, ठीक है, और टॉप 0 जो करा है, आप इसे यहाँ से कट करें, आपने इसे सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने इस पर क्लिक किया, नहीं ठीक है, तो आई थिंक अगर अपन ये सारी ही स्टाइल यहाँ से हटाते, ये तो वो जो भी स्टाइल आपने लगाई उसमें से किसी एक स्टाइल से गड़बड़ है ना? हो सकता है वो जेड इंडेक्स भी हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर आपने जेड इंडेक्स को हटाया, हमने रिफ्रेश किया, सही है, तो वो पीछे चले गया है ना? और वो जेड इंडेक्स से ही हो रहा है ना? आप देखो ना, जेड इंडेक्स लगाने पर ही ऐसा हुआ। अगर यहाँ पर आप बाकी की चीजें, अगर जेड इंडेक्स हटा दो, ठीक है, आपने इसे सेव किया, आपने इसे रन किया, आपने इसको क्लिक किया, तो वो क्लिक करने पर पीछे जा रहा है। हाँ, ये तो मैंने आगे करा था ना उसको, है ना? तो कौन से मोडाल को नहीं हो रहा है ना, वो आपने दिया था यहाँ पर, अब देखिए आपने इस पर क्लिक किया, ये आगे तो आ रहा है ना? या तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अपन आए, ये टॉप लिखा है 0, आप यहाँ पर ये जो बैनर है ना, जो आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर अपन एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं जेड इंडेक्स, और बट जेड इंडेक्स मैंने लिखा है यहाँ पे -1, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपका। और अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से जो जेड इंडेक्स है इसको हटाते हैं।
तो आपको ये स्टाइलिंग नहीं कुछ हटाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। जो प्रॉपर्टीज हटाने पर ऑटोमेटिकली चीजें तो चल गई थी। अब ये Z इंडेक्स पे अगर मैं हटाता हूँ ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा कुछ जा रहा है कि अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसा पोजीशन स्टैटिक टॉप 0 पे, लेकिन अभी रुका है कि नहीं रुका है, ये नहीं रुका है ना। ठीक है, अगर आपको रोकना है तो फिर वो कॉम्बिनेशन अलग करना पड़ेगा उसका। ठीक है, और अगर आपको नहीं रोकना है तो आपका चल जाएगा, राइट। ठीक है, ये ऐसा देखे रखा हुआ है। अपन Z इंडेक्स तो अपन ने हटा ही दिया था, है ना। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मेरे को मार्जिन लगाना रहेगा, लेकिन ये इमेज के पीछे पता नहीं क्या लिखा हुआ आ रहा है। वो सबसे नीचे वो बैनर लिखा हुआ था, उसके ऊपर से कमेंट ये यहाँ पर ये तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे TNC तो ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें अपना बॉक्स शेडो, तो बॉक्स शेडो आई थिंक अपन ने लगा कर ही रखी हुई है, इससे वो शो नहीं हो रहा है वहाँ पर। ये वो हमने उसे पीछे नहीं करा है ना, हमने पीछे नहीं करा है ना, कि वो बॉक्स शेडो वैसे भी दिख नहीं रही थी, तो अपन ने उससे पहले आगे किया था और उसके बाद में बॉक्स शेडो अपन ने लगाया था। अपन एक काम करते, बॉक्स शेडो अपन यहाँ से हटा देते। ठीक है, मैंने यहाँ पर है, अरे यहाँ पर सभी को क्लियर है क्या वैसे, इसमें किसी को कोई दिक्कत? फिर अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो ठीक है, ये ऐसा कुछ आपको देके रखा हुआ है, राइट। अब अगर अपन बात करें करना क्या है, तो अब अपने को यहाँ पे नीचे आके सेक्शंस बनाना है ना, जैसे मैंने आपको डिव बनाना बताए थे वैसे, है ना। अब अगर मैंने जैसे आपको डिव बनाना बताए थे वैसे अगर मेरे को डिव बनाना है तो अपन अब कैसे क्या बनाएंगे, तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा डिव। ठीक है, अब डिव के अंदर अपन करेंगे क्या, तो डिव के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है, एक और डिव बनाया। अब इस डिव के अंदर अपन क्या करेंगे, क्लास। क्लास मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कॉल। कॉल में मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर MD, और MD में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर 4, राइट, है ना। कॉल MD मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया है, 4। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इससे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट, तो इधर भी मैंने क्या करा है, पेस्ट। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, अब इसके अलावा आपको यहाँ पे चीज़ों को सेट करना रहेगा, तो अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ID में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप नाम देंगे आप इसमें, है ना। अब नाम देने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर डेमो, राइट। अभी मैंने डेमो लिखा। अब डेमो लिखने के बाद अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन आते हैं यहाँ पर स्टाइल पर। ठीक है, अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिख लिया है, आपने यहाँ पे लिखा है डेमो, हैश डेमो के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाइट। हाइट में आपने क्या कर दिया है यहाँ पर, तो हाइट में आपने लिख दिया है ऑटो। और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, पैडिंग में आपने कितना लिख दिया है यहाँ पर, 20px, राइट। अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो आपने लिख दिया बैकग्राउंड कलर अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेड। मैंने लिख दिया है BORDR, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में मैंने लिख दिया है यहाँ पर 5px। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, फिर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे बॉक्स शेडो में अपन क्या लिखेंगे, 1px, है ना, फिर 20px और 2px। ठीक है, अपन ने ऐसा कुछ लिखा। देखते हैं अपन यहाँ पे कैसे क्या दिख रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे 3 बॉक्सेस आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है। कंटेंट लिखेंगे तो और थोड़ा सा प्रॉपर्ली आपको देखने को मिलेगा। अपन आते हैं यहाँ पर कंटेंट लिखने, और वो डॉट्स भी जो देके रखे हुए थे आपके बैनर में, उसे भी हटाते हैं, क्योंकि वो डॉट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अपन आते हैं यहाँ पर, ये मैंने हटा दिया।
यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर आने के बाद में अपने को कुछ कंटेंट लिखना है इसमें, तो कुछ कंटेंट लिखने के लिए मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा सिंपली यहाँ पर H2 में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर अगर आपको कुछ भी लिखना है यहाँ पर, है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ग्रैब ऑफर सून, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, राइट। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने लिखा पैराग्राफ, और पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, लॉरेम, और मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना, मैंने लिख दिया यहाँ पर 50, राइट। मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब ऐसा लिखने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने वापस से यहाँ पर भी लिख दिया वही चीज़, और मैंने यहाँ पर भी क्या लिख दी है, वही चीज़। मैंने इसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब अगर अपन बात करेंगे तो करना क्या, तो अपने को यहाँ पे थोड़ा सा इसके वेट कम करना है ना, तो अपन करेंगे क्या और कैसे, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है यहाँ पर इसको 3, इसे भी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे 3, और इसे भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 3। आप देखेंगे ये ऐसा कुछ सेट हो गया, और इसके बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिखे ऑफसेट, ऐसा कुछ काम होगा क्या, ये ऑफसेट से तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, नहीं इसी में आता है क्लास में। अपन आते हैं यहाँ पे डेमो, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिख दिया यहाँ पर मार्जिन, और मार्जिन में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मार्जिन में मैंने लिख दिया यहाँ पर 50px, राइट। मैंने इसे सेव किया, नहीं ऑफसेट अपन ने हटा दिया ना, आप देखिए यहाँ पे आपने ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। अब इसमें अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा है ना। अब इसमें आपको जो दे के रखा हुआ है ना, तो इसमें अपन करेंगे क्या, तो अपने को इसका कलर भी चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो कलर रेड की जगह में क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है DARK SLAT ग्रे। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि ऊपर वाली को इससे मैचिंग करवाना है अपने को। तो यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ आने के बाद में लिखेंगे कलर, कलर में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, व्हाइट, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें और क्या कर सकते हैं, तो बस ये प्रॉपर्ली आपको यहाँ पर ऐसा देकर रखा हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक काम ये कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, आपने लिख दिया यहाँ पर क्या, जस्टिफाई, आपने उसको सेव किया, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन क्या हो गया आपके पास में, जस्टिफाई हो गया, ठीक है। अब इन तीनों में आप और क्या कर सकते हो, तो इन तीनों में आप यहाँ पे बटन लगा सकते हो, है ना। और बटन लगाने के लिए अपन करेंगे क्या, तो वो अपन देखते, और यहाँ पर ये जो ऑफर दे के रखा हुआ है, ऑफर का कलर अपन चेंज करें क्या, तो आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में जो आपने लिखा हुआ है, ये जो ऑफर दे के रखा हुआ है, अपने काम करते हैं, मैंने यहाँ पे इसे कट किया, मैंने लिखा है यहाँ पर स्पेन, और मैंने यहाँ पे लिखा है स्टाइल, मैंने लिखा है यहाँ पे कलर, मैंने लिख दिया यहाँ पे रेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा लिखते तो अपन थोड़ा सा वो अलग तो दिखेगा ही सही, है ना। और बाकी अगर अपन यहाँ पर अगर उसे ब्लैक कलर में भी देते हैं, तो ब्लैक से इतना ज़्यादा नहीं उठ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिंपली रेड कलर ही देंगे, राइट। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने इसे कॉपी किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट किया, और यहाँ पर भी आकर आप क्या करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे, आपने उसको सेव किया, यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसमें इसके अलावा और क्या कर सकते हो, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा एक क्लास लगाने की कोशिश करूँ, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेन, और स्पेन में मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास, और यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, DIVIDER डिवाइडर, तो देखते क्या ये लिस्ट में चलेगी या यहाँ पे भी चल जाएगी, देखो वो सब लिस्ट में ही चलती है आपके, है ना, यहाँ पर नहीं चल रही है वो। तो फिर अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो यहाँ पर आप एक काम ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पर लगा दे HR, आपने यहाँ पे इसको सेव किया, तो आप देखेंगे ये HR में ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी आकर आप लगा देंगे सिंपली क्या, आपका HR, और यहाँ पे भी आप क्या लगा देंगे, सिंपली आपका HR, राइट। तो ये आपको ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है। अब इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, तो ये पैराग्राफ के बाद में आप यहाँ पे बटन लगा देंगे, बटन लगाने की केस में आप करेंगे क्या, यहाँ पे तो आपने लिखा है बटन, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास, क्लास में आप क्या लिखेंगे, BTN, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर डेंजर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, आप यहाँ पर आकर क्या लिखेंगे, गेट एनरोल नाउ, ठीक। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है, राइट। अपन अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो अगर आप यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं क्या, ब्लॉक BTN ब्लॉक, ये पूरा आ जाएगा,
ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। आपने यहाँ पर पूरा कर दिया, आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आप करेंगे क्या, यहाँ पर आपने एंटर किया, आपने उसको यहाँ पर पेस्ट किया। आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पर इसे पेस्ट किया है, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, ले रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो मैंने चलाकर देखते हैं इसे, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें जो ब्लैक कलर मैंने करा है यहाँ पर, इस ब्लैक कलर के केस में भी अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो ब्लैक कर रहे हो इसको आप BARKSLAT स्लेट ग्रे करें, ठीक है। ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा भी रखना चाहते हैं तो ऐसा भी सही है, आप ब्लैक भी रखना चाहते हैं तो वैसा ब्लैक भी सही है, ठीक है। मेरे हिसाब से डार्क स्लेट ग्रे ज़्यादा बेटर है। इसकी जगह अगर मैं टील लिखता हूँ, टील तो जमेगा ही नहीं। आप यहाँ पर आए और ठीक है, एक कलर कहाँ दे के रखा हुआ है, यहाँ पर दे के रखा हुआ है, और एक और कलर कहाँ दे के रखा हुआ है आपको, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ दे के रखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ऐसा लेके रखा हुआ है ना। आप यहाँ पर अगर रिस्पॉन्सिवनेस देखना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक किया, आप देख लो यहाँ पर ये तो कंटेंट है ही सही ऐसा। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है ना, ये गेट ग्रैब ऑफर सून, ये ऐसा देके रखा हुआ है, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो गए आपके ऐसे सेट हो गए, ठीक है। आप अगर यहाँ पर ऐसा देखें कि इस केस में क्या होगा, तो यहाँ तक तो बनाए अभी, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है ना, आप एक काम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर अब ये जो ऐसा दिख रहा है आपको, है ना, कॉल MD4, तो आप यहाँ पर ऐसा लिख दें क्या, कॉल SM, है ना, और यहाँ पर लिख दें आप 4। आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपने यहाँ पर लिख लिया है कॉल SM4, ठीक है। और आप यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे, कॉल SM4। मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है उसमें, रिफ्रेश नहीं किया था आई थिंक। अच्छा, अपन ने वो मार्जिन भी लगा के रखी ना, वो मार्जिन की केस में भी मतलब अपन ने जो वहाँ पे मार्जिन सेट करी है ना, वो मार्जिन अपन ने फिक्स करके रखी हुई है, और वो फिक्स करने की वजह से वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने एक काम करते फिर यहाँ पे भी 3 लिखते, मे बी वो 3 से यहाँ पर आ जाए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने लिखा 3, आपने सेव किया, अब यहाँ पर आए, आपने इसे रिफ्रेश किया, जैसे अब आप इसके यहाँ पे विड्थ कम करेंगे, आप देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर वो नहीं आ रहा है, मे बी मार्जिन जैसा ऑटो वाला, नहीं वो कॉल तो वो एक्सेस की जगह लिखते हैं ना आप, वहाँ पर कॉल भी वो एक्सेस की जगह आता है, बाकी में तो उसमें भी MD SM सब कुछ लिखना पड़ता है आपको। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप इसको 20 करें, या आप यहाँ पर इसको 10 ही करें। अब ये इनिशियली ऐसा दिख रहा है, आप यहाँ पर आए, आपने इसे रिफ्रेश किया, ठीक है। तो वो मार्जिन की वजह से दिक्कत थी वो, है ना। आप देखें यहाँ पर इतने पे तो उसका ब्रेक पॉइंट आ ही गया था, और ब्रेक पॉइंट आने का तो अभी तो वो 3 ही है, और उसके बाद में फिर वो यहाँ पर जाने के बाद वो नीचे हो रहा है, ठीक है। तो आप एक काम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे कि आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, है ना, और है ना, विड्थ बढ़ाने के लिए अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो विड्थ बढ़ाने के लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर जैसा आपको जो देख के रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो 4 की केस में क्या होगा, इनिशियली यहाँ पे 4 कर दिया, मैंने यहाँ पे भी 4 कर दिया, और मैंने यहाँ पे भी 4 कर दिया, ठीक है। तो वो नीचे ही आ जाएगा आपका, ये आपने वो मार्जिन 10 लगा के रखिए। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर अपन इससे क्या करते हैं, 3 लिखते हैं, बट ये गड़बड़ है, कंटेंट आपका इधर ज़्यादा है ना।
ये जो उसके वीकनेस स्पेसिंग है उसमें मतलब ऐसे एम्प्टी डिव फिट नहीं कर सकते थे। एम्प्टी डिव आप फिट कर सकते हो बट वो पूरा एक कॉलम ही लेगा ना आपका, वही ऑफसेट ही लगा रहा था, उसमें ऑफसेट लगा नहीं वो। क्या पैडिंग आप कितनी भी कम करते हो, वो कॉल 4 तो टोटल 12 कॉलम ही कवर अप करता है ना, और 12 कॉलम की वजह से वो उतना तो एरिया आपका कवर अप करेगा ही सी। अब ठीक है, आप एक काम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, अगर वैसा करना ही है आपको तो आप यहाँ पे 4 तो करो, ठीक है। और बट इसमें यही होगा कि अगर अपन नहीं, वो कोई ऑप्शन नहीं है यार उसका। अपन एक काम करते ना, अपन यहाँ पर आते और यहाँ पर आने के बाद में मैंने जो मार्जिन है उस मार्जिन को ऐसे हटा दिया, ठीक है। तभी तो ये ऐसा आ गया आपके पास में। अब आप एक काम करें, यहाँ पर आने के बाद में बॉर्डर 5px सॉलिड, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, अभी तो ब्लैक लिखा मैंने, देखते कैसे क्या दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको बॉर्डर देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने काम करते हैं, यहाँ पर आकर मैंने कितना कर दिया, मैंने कर दिया 15, ठीक है। ये आपको ऐसे कुछ देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अपन अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, ये जो बॉर्डर है इस बॉर्डर को अपन क्या कर देते हैं यहाँ पर वाइट, ठीक है। ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगाऊं, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 5px, तो क्या कुछ कर्व होगा क्या, ठीक है। तो जो आपका बॉर्डर होगी वो वही कर्व होगी वैसे, तो यहाँ पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा वो, क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको चाहिए था तो वो आ तो गया है, आप इसकी विड्थ कम कर देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आए तो देखो ये कम तो हो रहा है, उसके बाद में आप देखो यहाँ पर आने के बाद में फिर इधर जा रहा है वो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर भी फिर आपको वो मैनेज करना पड़ेगा, कैसा कि वो पूरा ही मैनेज करना पड़ेगा, वो जो अपन ने LG वाला मैनेज किया था ना कि पहले 2 में आ जाए और फिर वैसा हो जाए, है ना। तो आप अगर वैसा मैनेज करना चाहते हैं तो आप फिर वो वैसा मैनेज कर सकते हैं, जैसे जो अपन ने लास्ट क्लास का एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है। क्लियर है ना वहाँ तक सभी को। हाँ, वो वैसा पहले LG के लिए लगाएंगे आप, फिर SM के लिए लगाएंगे, फिर आप MD के लिए लगाएंगे, सॉरी LG के लिए, फिर MD के लिए, फिर SM के लिए और फिर XS के लिए, राइट। और हाँ, आप लगा दें आपकी साइड से, बाकी तो फिर आप हटा ही देंगे उससे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपको देख कर रखा हुआ है। अब इसके अलावा अपन अगर बात करें कि अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा फिर आप यहाँ पर इसमें तो यहाँ पर फूटर बनाकर आप छोड़ सकते हैं, है ना, कि आप यहाँ पर एक फूटर बनाए, फूटर बनाने के बाद में आप उसे छोड़े और उसके बाद में आप नए पेज पे भी यहाँ पे चीज़ें क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब कैसे कि अगर मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया तो सर्विसेज का एक नया पेज ओपन करवा दिया, है ना। टेक एंड ये टर्म्स एंड कंडीशन तो आपके पास में आ ही रही है यहाँ पर, है ना। अकाउंट के केस में आपके पास में यहाँ पर आ ही रहा है। आप क्लिक करने पे क्या कर सकते हैं, ऐसा कैसा पेज रख के अंदर आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पर आपका लॉगिन और रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। या आप अगर चाहे तो आप इसके अंदर भी यहाँ पे क्या बना सकते हैं, आपका लॉगिन और रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं। मोडाल आप लगा सकते हैं बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप एक ही जगह, है ना, आप एक से ज़्यादा मोडाल लगाते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, है ना। फिर वो ऐसा होगा कि उसमें 50% चांसेस है ना, चल भी जाए, 50% चांसेस है कि वो कॉन्फ्लिक्ट भी कर जाए, ठीक है। आप अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग कंपोनेंट में लगाए तो ज़्यादा बेटर रहता है वो, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ तक, तो सभी को क्लियर हो ही गया होगा, है ना। फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में अपने को करना क्या है, तो अब इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन एक और अपन फुटर बना देते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, है ना। क्योंकि इसमें तो बाकी की सारी चीज़ें आपको ऐसे ही सेट करना रहेगी, है ना। वो आपको डिज़ाइन करना रहेगा जैसा आपने CSS में वेब पेज डिज़ाइन किया था, है ना। तो सेम टू सेम वैसा के वैसा, या उसी पेज को आप यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट कर सकते हो। कि जो भी आपने वहाँ पे चीज़ें इंप्लीमेंट करी थी, जो भी क्लासेस आपने लगाई थी या जो भी आपने स्टाइल लगाई थी, उन सारी स्टाइल को आपको किसमें कन्वर्ट करना रहेगा, बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करना रहेगा, राइट। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अभी मैं सिर्फ यहाँ पे फुटर लगाता हूँ। फुटर लगाने के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो फुटर के केस में अपन आते हैं यहाँ पे और
मैंने सिंपली यहाँ पे क्या करा, मैंने डेव लिखा और डेव की केस में मैं करूँगा क्या अब यहाँ पे, तो डेव की केस में मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है क्लास, और क्लास में अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर कंटेनर, और कंटेनर में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है फ्लूइड। यहाँ पर अपन क्या करेंगे स्टाइल, स्टाइल में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे वाइट स्मोक, ठीक है। और अपन क्या करेंगे यहाँ पे कलर तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही रहता है। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है यहाँ पे सेंटर, और मैंने क्या लिखा है ऑल राइट्स रिजर्व, राइट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या 2024, ठीक है। M% मैंने लिख दिया है यहाँ पे ट्रेड, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कैसे क्या दिखेगा, तो आपको यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से ऐसा नीचे बॉटम में लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। वो अपने लगाया हुआ है ना, आपको उसमें थोड़ा सा फिर हाइट देना पड़ेगा, आप उसमें पैडिंग वगैरह लगा देंगे तो वो चीज़ें मैनेज हो जाएगी आपकी। क्या VR लगा सकते हो, पैडिंग लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, उसमें क्या। आप यहाँ पे लिख दो 30 या 40 px, आपने लिख दिया 30 px, ठीक है। आप यहाँ पर आएंगे, अब वो पैडिंग के केस में ऐसा होगा कि अब पैडिंग आपके सारे डायरेक्शन से लगेगी, तो आप उसको एक काम करें, आप कर दे पैडिंग टॉप, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से ऐसा लगेगा। मैंने यहाँ पर एक काम करते हैं 30 px, और मैंने क्या करा है यहाँ पर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना अपन, ऊपर और नीचे लगाना है मुझे, है ना। अपन क्या करेंगे यहाँ पे 30, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 0 px, ठीक है। सर वो तो लेफ्ट राइट 30 लगेगी, ऊपर से 0 और 30 px आना रहेगा। हमने यहाँ पर आया 0 और मैंने यहाँ पे लिखा है 30 px, ठीक है। BR ही लगा दो उसमें, मैनेज तो हो जाएगा, पैडिंग से भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना रहेगा बस। वो बॉक्स की शेडो आ रही है, वो आपने जो ऊपर लगाया था उसकी, और अपन ने इसकी हाइट भी नहीं दी है ना, आप इसकी हाइट बढ़ा दो। अपन सही तो लगा रहे हैं यहाँ पर, नहीं उससे कुछ नहीं होता। नहीं यहाँ पर, अरे एक काम करते हैं, मैं सुबह सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर अपन ने वाइट स्मोक लिख के रखा हुआ है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेड, बैकग्राउंड कलर से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। उस डेव के ऊपर आपका कलर ही नहीं लग रहा है ना, आपने लिखा है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड, आपने लिखा हाइट 60 px, और नहीं वेट का कुछ भी नहीं है क्या, बॉटम में लिखा हुआ है ना आपका यहाँ पर। अच्छा, वो उस केस में फिर यहाँ पर अपने को एक प्रॉपर्टी लगाना रहेगी क्लियर बोथ, ठीक है। अब वो क्लियर बोथ लगाना पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाले जो डेव है आपने उसको एक्सप्लिसिटली मैनेज नहीं किया है ना, आपने सिर्फ डेव डेव लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसकी हाइट कर दो 30 px, ठीक है। और हम करेंगे क्या, यहाँ पर इसको सेंटर में लिख देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर आकर अपन इसको सेव करते हैं, सेट करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे ये सेंटर में आ जाएगा। आप थोड़े से हाइट, हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो हट जाएगा। मैंने इससे लिखा 40, यहाँ पर आकर आप लिखेंगे BR, हमने लिखा है यहाँ पे 30 px, राइट। 30 px बहुत ज़्यादा हो गया, हम लिख यहाँ पे 10 px, ठीक है। यहाँ पे कलर अपन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अपन यहाँ पर आकर लिख देते हैं वाइट स्मोक, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, क्लियर है यहाँ तक।
ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको यहाँ पर बूटस्ट्रैप 4 और बूटस्ट्रैप 5 की क्लासेस बताऊंगा, और बूटस्ट्रैप 4 और 5 की क्लासेस बताने के बाद में उसी से एक आध पेज और यहाँ पर आपको मैं बूटस्ट्रैप से डिजाइन करके बताऊंगा। ठीक है ना? तो अपन स्टॉप करते हैं आज का सेशन, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में बूटस्ट्रैप 4 और बूटस्ट्रैप 5 से। ठीक है, उनका पहले डिस्क्रिप्शन देख लेंगे और डिस्क्रिप्शन के बाद में फिर अपन उसे एक वेब पेज डिजाइन करके देखेंगे।